नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब पड़ेगा, इसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी और साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत अपने सुहाग के लिए किया जाता है, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए किया जाता है, दीर्घ आयु के लिए किया जाता है, जिसमें हम करवा माता की पूजा आराधना करते हैं और चंद्र उदय के बाद जो है हम अपना व्रत खोल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ का व्रत जो है वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है, ये व्रत किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये व्रत जो है साल 2024 में कब पड़ने वाली है, तो देखिए दोस्तों, ये व्रत जो है यानी कि करवा चौथ का व्रत जो है वो 20 अक्टूबर को पड़ेगी। 20 अक्टूबर 2024 को दिन होगा रविवार। ठीक है, व्रत जो है वो रविवार के दिन पड़ा है, तो एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन बाल धो के हमें स्नान करना है, यानी कि नहाए और खाए की विधि जो होती है वो एक दिन पहले किया जाता है किसी भी व्रत में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी उनका है कि क्या शनिवार के दिन हम बाल धो के स्नान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका दो तरीका है कि आप जो है, एक तो रविवार के दिन व्रत है तो आप शनिवार के दिन बाल धो के स्नान कर लें, क्योंकि ये व्रत जो होता है सुहाग वाली व्रत होता है। तो कोई भी व्रत होता है, विशेषकर जो सुहाग वाली व्रत होता है, उसमें व्रत के दिन कभी भी बालों में शैम्पू या फिर बाल के ऊपर से स्नान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप एक दिन पहले भी यानी कि शनिवार के दिन भी बाल धो के स्नान कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि व्रत और त्योहारों में ये सारा दिन नहीं देखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है या फिर शनिवार के दिन आप बाल नहीं धोना चाहते हैं, तो आप जो है शुक्रवार के दिन बाल धो लें। लेकिन जो है शुक्रवार के दिन से ही बिल्कुल तामसिक चीज़ों का परहेज़ करना होगा, जैसे कि लहसुन, प्याज, मूली, मसूर की दाल, मांस, मदिरा इत्यादि का ना ही तो घर में बनना चाहिए और ना ही आप उसका सेवन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप शुक्रवार के दिन बाल धो के स्नान करते हैं तो आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये व्रत जो है वो 20 अक्टूबर को रखा तो जाएगा ही, लेकिन दोस्तों चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, तो देखिए दोस्तों, चतुर्थी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर 2024 को सुबह में 6:47 पे और समाप्त हो जाएगी 21 अक्टूबर को सुबह में 4:17 पे। ठीक है, और शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए दोस्तों, शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:46 पे 20 अक्टूबर के दिन शाम के समय 5:46 से लेकर 7:09 तक। ठीक है, लेकिन दोस्तों करवा चौथ जब व्रत होता है उसमें विशेष पूजा जो है वो चंद्रोदय के बाद ही किया जाता है, यानी कि चंद्रोदय के समय किया जाता है। ठीक है, चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद पति पूजन किया जाता है और पति पूजन करने के बाद ही इस व्रत को हमें खोलना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रोदय का समय क्या है, तो देखिए दोस्तों, चंद्रोदय का समय है रात में 8:15 पे, लेकिन ये समय चेंज भी होता रहता है, क्योंकि हर जगह हर शहर में चंद्रोदय का समय अलग-अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से अपने शहर का चंद्रोदय का समय पता कर लेंगे तो ये ज़्यादा सही होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस व्रत में है जो सरगी खाने का भी विशेष नियम होता है, क्योंकि ये व्रत जो है निर्जला होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, क्योंकि चंद्र दर्शन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ये व्रत जो है वो खोल लिया जाता है। तो इसलिए ये व्रत जो है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी ये व्रत जो है निर्जला और निराहार किया जाता है। तो इसलिए इस व्रत में सरगी का भी महत्व होता है, साथ में बायना का भी महत्व होता है कि हम सास को बायना दिया जाता है। दोस्तों, सरगी में आप क्या-क्या ले सकते हैं, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। दूध, चाय, जूस, फल, शरबत, मिश्री इत्यादि आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सुबह में कुछ खाना चाहते हैं तो खा भी सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तो इस तरह से सरगी लिया जाता है। ठीक है, अब है कि क्या हम पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं, तो
जी बिल्कुल, आप पहली बार ये व्रत जो है साल 2024 में अगर आपकी शादी हुई है और ये पहला आपका करवा चौथ का व्रत है और आप करना चाहते हैं तो पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है? दोस्तों इसमें विशेष रूप से जो सामग्री होती है वो कलश होता है जिसमें टोंटी लगी होती है, टोंटी वाला कलश, उसके ऊपर का ढक्कन, 2 सीख होता है, 2 दिया होता है और कलश को भरने के लिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्योंकि हर जगह पे अलग-अलग चीज़ों से उसको भरा जाता है। बहुत सारे जगह पे गेहूँ से भरा जाता है, चीनी से भी भरा जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ़ ड्राई फ्रूट से उसको भरते हैं और कहीं-कहीं पे जो है मीठे गुलगुले छोटे-छोटे जो बना के और उसको कलश के अंदर रख के उसको भरा जाता है, ठीक है? तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके घर में किस तरह से क्या चीज़ से भरा जाता है कलश को, ठीक है? और साथ में जो है करवा माता का फ़ोटो चाहिए होता है, चलनी चाहिए, चालन जिसको बोला जाता है और करवा चाहिए। उसके बाद करवा चौथ व्रत का जो है वो कथा का किताब भी चाहिए होता है या फिर आप पंडित जी से कथा भी सुन सकते हैं, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। दोस्तों अब विशेष रूप से एक बात और ध्यान रखना है कि रविवार के दिन ये व्रत पड़ रहा है तो 1 दिन पहले ही इसकी खरीदारी आपको कर लेना चाहिए क्योंकि रविवार और मंगलवार के दिन किसी भी तरह से मिट्टी का बर्तन हमें नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है? तो मिट्टी का बर्तन जैसे कि कलश, ढक्कन उसके ऊपर का तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिया, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप 1 दिन पहले ही खरीद के रख लें। इस इंतज़ार में ना रहें कि आज जो है रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो आज ही इसकी खरीदारी हमें कर लेना चाहिए, ठीक है? तो ये गलती आप भूल के भी ना करें, ठीक है? अब क्या दोस्तों इसमें बिल्कुल नया साड़ी एकदम कोरा साड़ी की ज़रूरत होती है? तो नहीं दोस्तों बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये जो है सुहाग वाला व्रत होता है और इसमें आप जो है चाहें तो कोरा भी पहन सकते हैं लेकिन कोरा का कोई नियम नहीं होता है। आप चाहें तो अपनी शादी वाली जो लहंगा है या फिर जो साड़ी है वो पहन के भी इस व्रत को किया जा सकता है और अगर आप कोई नया साड़ी या फिर कोई भी अलग से साड़ी पहनना चाहते हैं तो जो चुनरी होता है जो शादी के समय हम ओढ़ते हैं वो वाली चुनरी विशेष रूप से आपको लेना ही चाहिए पूजा करते समय, ठीक है? और 16 श्रृंगार करके ही ये पूजा किया जाता है। आप जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएँ, रेडी हो जाने के बाद ही ये पूजा किया जाता है और पूजा में विशेष रूप से आप लाल या फिर पीले रंग का ही कपड़ों का चुनाव करें क्योंकि बहुत मतलब हल्के रंग के कपड़े जो है पहन के सुहाग वाला व्रत या फिर पूजा हमें करने से बचना चाहिए, ठीक है? दोस्तों इसमें विशेष रूप से आपको क्या-क्या ज़रूर खरीदना चाहिए, अगर आपके पास है तो भी और नहीं है तो आप खरीदेंगे ही नई चूड़ी, सिंदूर और बिंदी ये 3 चीज़ जो है विशेष रूप से ज़रूर हमें नया खरीद के ही पूजा अपना प्रारंभ करना चाहिए और सुहाग की सामग्री जो कि करवा माता को चढ़ाया जाता है, तो आप ये विशेष रूप से ज़रूर खरीद लें सुहाग की सामग्री, ठीक है? तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये करवा चौथ व्रत 2024 की जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।